नेता जी ये तो बात बताइए, अब एक सवाल है आपसे, ये खून की नदियाँ जो बहाई का जो जिक्र चलता है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये आपने सवाल ये 1400 साल पुराना है जी। खालिद बिन वलीद जिन्हें सैफुल्लाह कहते थे, उन्हें अल्लाह की तलवार ये हाँ। हमारे नबी ने उन्हें खिताब दिया था। बेशक। तो जब ये उस टाइम इराक नहीं था, उसे फारिस कहते थे और आज भी ये फारिस की खाड़ी। जी जी। तो फारिस का जब इलाका वहाँ जंग चल रही थी यहूदियों से, तो उन्हें गिरफ्तार कर ले गए और वहाँ वो इलाका फतेह करा और उन्हें छोड़ देते थे। इसी तरह से मतलब ये उन्हें 3 बार छोड़ा और वो तीसरी बार वो जब आए, चौथी बार उनके सामने और गिरफ्तारी में आए, तो उन्हें गुस्सा आ गया कि ये मैंने छोड़ता हूँ और ये बार बार मुकाबले पा जाते हैं। जी जी। तब उन्होंने मतलब ये है दरियाई फरात पे एक दिन में 36,000 आदमियों का मतलब ये है कि कत्ल करा। 36,000 का जब कत्ल करा उस पर दरियाए फरात के मतलब कि उस पर रख के दरिया के धोरे, तो वहाँ से जो है पूरे इराक में और मतलब ये सब में जो उसमें नदी में खून ही खून था। तो ये मिसाल जो है वहाँ से चली है। खालिद बिन वलीद ने जो मतलब 36,000 एक साथ मतलब ये जो उनके गर्दनें उड़ाई हैं और उनका खून उनको लाशें डाली हैं। 36,000। 36,000 तो 36,000 का कितना खून होता है? तो उस खून के अंदर वो पूरे जहाँ तक वो नदी जा रही थी खून ही खून ही जा रही थी। तो ये वहाँ से मिसाल चली है कि खून की नदियाँ बहा देंगे। इसके अलावा कहीं कोई ये मिसाल नहीं दे सकता कि मतलब ये कहाँ से। ये तारीखी बात है पर लोगों को पता ना, एक मिसाल बन गई कि खून की नदियाँ बहा देंगे। तो खालिद बिन वलीद जो थे वो इंसान थे कि जंग ओहद में जो दांत शहीद हुआ था, जब तक ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने उन्हें भी मतलब एक किस्म की शिकस्त दी थी। उसमें 72 शहीद भी हुए थे, बहुत जख्मी भी हुए थे। तो यहाँ तक कि अमीर हमजा का जो है हिंदा में कलेजा भी चाबा। तो उसके बाद में हुआ वाक़या ये कि जरा सी तलवार इनके दोस्त की लग गई थी, तो वो चीख के भागा। तो पीछे पीछे मतलब ये भागे, जब देखा तो जरा सा जौं और जख्म था जो नबी के हाथ से तलवार लगी। तो उन्होंने कही बोले वो इतनी आग है, इतने मेरे जख्म में तड़प रहा था। बोले क्या बात है? उन्होंने देखा कि बहुत तगड़ा जख्म होगा। जख्म कुछ ना जौं और जख्म था मत्थे पे। तो उन्होंने कही कि भैया असली नबी हैं। तो वहाँ उन्हें जो है मतलब ये कि वहीं से वापिस आन के मदीने में जब ईमान लाए थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जंगें जीतने वाले थे वो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह थे। सैफुल्लाह का खिताब इसलिए दिया था कि अल्लाह की तलवार, इस्लाम जो है सैफ रहे तुम्हारे उसमें। तो ये जनरल थे, ये वहाँ से ये वाक़या। शुक्रिया जनाब, आपने ये मतलब ये बात, जिस चीज़ की नॉलेज ना हो वो नॉलेज लेनी चाहिए। जो मुझे याद है जहाँ तक मैं इस तरह की बातें शेयर करता रहूँगा। मिसाल कहीं भी है वो झूठी नहीं होती है। इसमें ईमान ताजा होता है, आदमी को पता चलता है ये कौन सी बात कहाँ से है। अच्छा, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं अब जो है अगले उसमें एपिसोड में कभी मालूम करेगा तो मैं इसकी बताऊँगा 12 रबी अव्वल कहाँ से शुरू। बेशक बेशक।